हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर, लेकिन ये रीडिंग पिकअप आई रीडिंग बिल्कुल नहीं है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसमें हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। वो आपको कब प्रपोज करेंगे, वो रिकन्सिलेशन करेंगे या नहीं, जो भी मुझे कार्ड्स बताएंगे आपके रिश्ते के बारे में मैं पूरी से पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। मैं इस टाइम एनर्जीज चेक करने वाली हूँ अपने सभी व्यूअर्स की, सभी सब्सक्राइबर्स की, सभी उन लोगों की जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं। लेकिन स्टिल ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे वो आप रखें, जो ना रेजोनेट करे उसे आप छोड़ दें। एंड आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है निराश होने की, डिसअपॉइंट होने की, सैड होने की। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें तो आप लोग अगली वीडियो का वेट कर सकते हैं, मेरी और वीडियोज़ जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हैं। लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप चेक करेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। जितनी रेजोनेट करे उसको आप रख लें एंड लीव द रेस्ट। ओके, देखते हैं कि क्या है आपकी एनर्जीज एंड क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। वो प्रपोज करेंगे या नहीं, अगर आप लोगों का ब्रेकअप है तो वो रिकनसाइल करेंगे या नहीं, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे या नहीं, वो प्रपोज करेंगे या नहीं, वो इस रिश्ते में एफर्ट डालेंगे या नहीं, या सारी उम्र इस रिश्ते में आप ही को एफर्ट डालना है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में आएंगे मैं सबका आंसर दूंगी। आई होप कि आप लोगों से ये रेजोनेट करेगी, जितनी रेजोनेट करेगी उतनी रखना एंड लीव द रेस्ट। एंड थैंक यू यूनिवर्स कहना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज मैं कोई नहीं हूँ आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली। ये जस्ट यूनिवर्स है, डिवाइन है, गॉड है, जो आपको आपके रिश्ते के लिए क्लैरिटी देंगे और कुछ मैसेजेस देंगे। हम डिवाइन मैसेजेस भी देखेंगे, सजेशन भी देखेंगे एंड आपकी सिचुएशन भी चेक करेंगे। 3 डेक हैं मेरे पास, तीनों डेक के हेल्प से मैं आपकी लाइफ के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी देख पाऊंगी वो आपको बताऊंगी। क्या आप लोग एक होंगे, और होंगे तो कब तक होंगे, मैरिज होगी तो कब तक होगी, रिकन्सिलेशन होगा तो कब तक होगा। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में हैं मैं कैच करने की कोशिश करूंगी एंड रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। सम टाइम होता है कि लोग कहते हैं कि मैम जोडिएक साइन मैच करे, इनिशियल्स नेम के मैच नहीं करे, या फिर ये सिचुएशन मैच करी, ये सिचुएशन नहीं मैच करी। तो अगेन गाइस मैं आपको बता दूं कि जनरल रीडिंग में जितना रेजोनेट करे उतना आप रखें, ठीक है। रेस्ट अपनी इंट्यूशन से पूछें कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको सबको एक्सेप्ट करना है। ओके, जितना रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, जो अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कीजिए, लीव द रेस्ट। चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। प्लीज़ डिवाइन आर्कएंजल्स, माय एंजल्स, माय गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे क्लाइंट्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें उनके रिश्ते के रिगार्डिंग क्लैरिटी दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लैरिटी दीजिए। वी आर वेरी रिगार्डफुल, वेरी हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं। एंड रियल में आप डिवाइन यूनिवर्स एंड माय एंजल्स, माय गार्जियन एंजल्स, आपने बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस टाइम क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज इस टाइम क्या है? ओम साई राम। आपकी एनर्जी के लिए निकल के आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी है, आपको इस रिश्ते से क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। एंड कई लोग पूछते हैं कि कौन सा साइन सन राइजिंग है, मून राइजिंग है। तो सन, मून एंड वीनस, तीनों राइजिंग साइन में अगर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो तो ये साइन आपके लिए हैं। और रेस्ट अगर साइन नहीं भी मैच करते हैं, रीडिंग मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जितना रेजोनेट करता है, जैसे रेजोनेट करता है वो आपके लिए है, जो नहीं रेजोनेट करता वो आपके लिए नहीं है। तो आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। आप इस रिश्ते को बहुत हील कर रहे हो, खुद को बहुत हील कर रहे हो, अपने पार्टनर को हील कर रहे हो, इस सिचुएशन को हील कर रहे हो, आप सब कुछ हील कर रहे हो। एंड आप जो हो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चाहते हो। एंड मैक्सिमम थिंग इज़ दिस कि आप लोग, कुछ लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हो सकता है कि कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा आप लोगों का, ठीक है। जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है उनके पार्टनर खुल के कोई बात नहीं कर रहे, तो वो लोग इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। एंड जिनकी बातें हो रही हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन प्रपोजल तक बात नहीं पहुंच रही, वो इस रिश्ते में प्रपोजल चाहते हैं। और जो सेपरेशन में हैं वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं।
ठीक है, तो ग्रुप एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी है, आप लोग क्या चाहते हैं और ये कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं, मैंने सबका एक्सप्लेन करा। तो ये है आप लोगों की करंट एनर्जी। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको रिकन्सिलेशन चाहिए, रीयूनियन चाहिए, प्रपोजल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। अब आपको जो चाहिए आपको पता है, लेकिन अगर रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ ओम साई राम या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलना कमेंट बॉक्स में। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है, उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है, जिससे भी वो डील कर रहे हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप है, अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप है, डजेंट मैटर। पार्टनर से मतलब सिर्फ पार्टनर है। मैं रिवर्स कार्ड नहीं निकालती हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन से रीड करती हूँ, बट स्टिल आपके लिए कार्ड रिवर्स में आया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हायरोफेंट कार्ड है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी हायरोफेंट का कार्ड रिवर्स मोड में आया है, जो कि यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं जो आपके पार्टनर हैं, मैं थोड़ा इनको सेंटर में करती हूँ, जो आपके पार्टनर हैं वो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज, कमिटमेंट चाहते हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून या फिर वीनस राइजिंग साइन में आपके पार्टनर के हों। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर्स ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को प्रपोज किया है, उस रिश्ते में वो गए हैं और आप लोगों को वेट है रिकन्सिलेशन का। कुछ लोग के पार्टनर्स जो हैं वो फील करते हैं इमोशनली आपसे काफ़ी कनेक्टेड हैं, बट स्टिल आपको अगर बात की जाए कमिटमेंट की, रिकन्सिलेशन की या फिर मैरिज की, तो ऐसी एनर्जी उनकी नहीं है। हायरोफेंट रिवर्स में है, फैमिली नहीं मान रही है, रीति रिवाज नहीं मिल रहे हैं, रिलीजियन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है, ऐसा इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आप चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी हम और क्लैरिटी लेकर आते हैं कि वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर वो नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हीरोफेंट क्यों रिवर्स में आया है। फर्स्ट कार्ड तो ये निकल के आया है सेलिब्रेशन। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है सेलिब्रेशन। अगेन वाटर साइन है, जो कि मैंने क्वेश्चन किया था कि क्यों नहीं वो आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। अगेन मैंने आपको बोला ना, कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज़ किया है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, इस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हैं, रीयूनियन नहीं कर पा रहे हैं। और क्या रीज़न है कि वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओम साई राम। नेक्स्ट रीज़न है हमारा पॉसिबिलिटीज़। वो दो लोगों में कंफ्यूज हैं, 2 जनों में कंफ्यूज हैं, कैरियर में कंफ्यूज हैं, फैमिली में कंफ्यूज हैं, आपके या किसी और पर्सन के बीच में कंफ्यूज हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इस डिसीज़न पर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे, एक कार्ड और डिवाइन। क्या रीज़न है कि वो रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हैं। शेयरिंग, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है एग्जॉशन। कुछ लोग जो हैं इस रिश्ते में बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वो आप हो या फिर आपके पार्टनर हो, कोई भी हो। ठीक है, लड़ाई झगड़ा इतना हो चुका है, प्रॉब्लम्स इतनी रेज हो चुकी हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है, चाहे वो फैमिली की वजह से है, डिफरेंट रिलीजन की वजह से है, डिफरेंट कास्ट की वजह से है, आपको और उनका भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका है। तो कुछ लोगों का रीज़न ये है कि वो इतने एग्जॉस्टेड हो चुके हैं कि चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शेयरिंग का कार्ड है कि वो बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन एक वेल स्टेबल होकर, वो चाहते हैं कि वो वेल स्टेबल हो जाएं तब वो आपकी तरफ बढ़ें। कैरियर इशू है। कुछ लोगों के लिए 2 पर्सन में कन्फ्यूज़न है, ये प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन, कास्ट एंड ये सब तो है ही। ठीक है, अब हम चलते हैं रीडिंग में आगे। अब हम चेक करेंगे, एक्चुअली मैं इसको सीधा लगाती हूँ, मैं कभी भी रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, बट स्टिल कभी यूनिवर्स चाहता है तो कोई कार्ड रिवर्स में आ जाता है। तो क्या वो आपसे रिकनसाइल करेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या वो आपकी तरफ फाइनली बढ़ेंगे। लेट्स वी चेक देयर फ्यूचर स्टेप। फ्यूचर उनका क्या स्टेप रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम साई राम। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, बट बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है।
तो कहीं ना कहीं और लोगों का इंटरफेरेंस ज़्यादा है कुछ लोगों के रिश्ते में, और कुछ लोगों के रिश्ते में फाइनेंस कैरियर है, तो वो अचीव करने के बाद वो बढ़ेंगे आपकी लाइफ में। एंड कुछ लोगों की लाइफ में 5 ऑफ सॉर्ट्स अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि और लोगों का इन्फ्लुएंस इस रिश्ते में ज़्यादा है। इनको हम क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या बताता है कि वो रिकनसाइल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और करेंगे तो कब तक करेंगे? लेट्स वी चेक। एग्जॉशन, अगेन एग्जॉशन, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड ट्रस्ट। कुछ लोगों के ट्रस्ट इशू हैं, ट्रस्ट ने उनके रिश्ते को ऑलमोस्ट बिगाड़ दिया है, एंड वो इस वजह से हुआ है कि बाकी लोगों का इंटरफेरेंस अगेन ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं ये चेक करती हूँ कि जिनकी लाइफ में बाकी लोगों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ट्रस्ट इशू है, एग्जॉस्शन है, क्या उनकी लाइफ में इन पार्टनर के साथ कोई फ्यूचर है? क्या फ्यूचर है इनके साथ कोई आपका? लेट्स वी चेक। ओम साई राम। सॉरो। मैं आपको बता दूं कि जिनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, रिश्तों में, कास्ट हो चाहे कुछ भी हो, इतना इन्फ्लुएंस है और लोगों का कि जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में भी मनमुटाव रहने लगे हैं। ट्रस्ट इशू आप लोगों में रेज हो गया है, आर्गुमेंट्स आप लोगों में हो गए हैं, झगड़े आप लोगों में हो गए हैं। तो आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है मैं आपको बता दूं। सोरो का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप इस पर्सन का वेट करते रहेंगे तो रिजल्ट में आपको सैडनेस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये रिश्ता और लोगों ने मिलकर पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। एंड जिनके पार्टनर कैरियर की वजह से उन्हें प्रपोज नहीं कर रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट रहेगा, उनका क्या आउटकम रहेगा? जो पार्टनर कैरियर की वजह से आपको प्रपोज नहीं कर रहे हैं, रिकनसाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन हैंग्ड पर्सन की हुई पड़ी है, उनके लिए क्या है, उनका फ्यूचर स्टेप क्या होगा? ओम साई राम। देखिए द फूल। अब मैं कुछ नहीं कह रही, जो कह रहे हैं ये कार्ड्स कह रहे हैं, वो न्यू बिगनिंग करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स। आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है इमोशनली, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये पर्सन न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में लेकर आएंगे, आपसे रियूनियन करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, मैरिज करेंगे, कमिटमेंट देंगे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर हम चेक करें कि कमिटमेंट कब तक मिलेगी आपको, जिनको कमिटमेंट मिलेगी कैरियर में, जो भी जिनके भी पार्टनर कैरियर की वजह से बिजी हैं, उनको कमिटमेंट कब तक मिलेगी? ओम साई राम। वाओ, फ्लावरिंग मुझे ये बताता है कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो ये लग रहा है कि 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 1.5 से 2 साल तक आपकी मैरिज हो जाएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ये हार्मनी, जो कि ये बताता है कुछ लोगों की रीयूनियन जो है विद इन 10 मंथ्स हो जाएगी। दैट मीन्स कैरियर स्टेबल होते ही वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, कमिट करेंगे एंड मैरिज करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों के बीच में ये मनमुटाव क्यों है? ये 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है, क्यों है आखिर ये मनमुटाव? ओम साई राम। देखिए सिजोफेनिया, जो कि मुझे यहाँ पे ये बताता है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हैं। कोई पर्सन इस रिश्ते में माइंड बहुत ज़्यादा लगा रहा है, बहुत सारे क्लाउड्स हैं यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है, चीज़ें चाहकर भी बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। ये पर्सन ऐसी सिचुएशन में है कि अगर ये यहाँ से निकलता है तो ये गिर जाएगा, पैर हटाता है तो भी नीचे गिरेगा, हाथ हटाता है तो भी नीचे गिरेगा, बट ये आपकी तरफ नहीं पहुँच पा रहा है। इसी वजह से है कि जो मैंने कार्ड निकाला था कि कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन के रिजल्ट सोरोफुल रहेंगे। एंड ये देखिए कंट्रोल, आपके रिश्तों को या तो आपके पर्सन ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं या फिर और लोग मिलके बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रीयूनियन रिकन्सिलेशन लेट हो रहा है। रेस्ट लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन 10 मंथ्स, विद इन 1.5 से 2 साल, या फिर विद इन 3 मंथ्स। ओके, एंड जिनका होगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड जिनको पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू साई राम, जिनको भी आप मानते हैं कहना बिल्कुल मत भूलिए। एंड ये कार्ड ऑटोमेटिकली निकल के आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के रिश्ते में ये प्रॉब्लम है कि
उनके फैमिली में उनके फादर नहीं मान रहे हैं, उनके फादर डोमिनेटिंग ज़्यादा हैं, या फिर वो पर्सन खुद ही ऐसे हैं कि जो कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं एंड इस रिश्ते में वैसे वर्क नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनको करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि अगस्त में आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जी रहेगी। पहले आपकी एनर्जी अगस्त के मंथ में चेक करते हैं कैसी रहने वाली है पूरा मंथ अगस्त का। ओम साई राम। तो आपकी एनर्जी अगस्त के मंथ में कुछ ऐसी रहने वाली है कि आप मेडिटेशन करने वाले हैं, प्रेयर करने वाले हैं, दीन दुनिया से साइड होकर, अपने पार्टनर से भी इवन साइड होकर अपने पर फोकस करने वाले हैं, अपनी इंट्यूशन पर वर्क करने वाले हैं, अपने इनर वर्क पे वर्क करने वाले हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन हील करने वाले हैं। जो आपकी अभी की एनर्जी है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वही आपकी इन द मंथ ऑफ अगस्त रहेगी। एंड आपके पार्टनर्स इस पर कैसा रिस्पॉन्स देंगे, आपके पार्टनर्स की अगस्त की एनर्जी निकालते हैं। ओम साई राम। ओह माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर जो हैं वो भी इंट्यूटिवली वर्क करेंगे, वो भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आएंगे। बट अगेन द मून है, तो अगस्त में आपको आपके रिश्ते से मिलती जुलती क्लैरिटी नहीं मिल रही है, चीज़ें अभी डिले होंगी, इमोशनल इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है और चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो बात करते हैं कि चीज़ें कब तक क्लियर होंगी। जिनको इस रिश्ते पे पूरा भरोसा है एंड क्लैरिटी चाहते हैं, जो कि हमारा एस ऑफ सोर्ड्स इन द बिगनिंग आया था, चीज़ें कब तक क्लियर होंगी आपके रिश्ते की। तो मैं आपको बता दूं अक्टूबर तक चांस है कि आपके रिश्ते में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, और आप लोग इसकी क्लैरिटी के लिए कंटिन्यूसली प्रेयर्स करते रहिए। एंड अगर मैं चेक करूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या अरेंज, लव मैरिज होगी या अरेंज। ओम साई राम। आप लोगों की लव मैरिज होगी, सोलमेट के साथ आप लोगों का सक्सेसफुल जो है रीयूनियन हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स आपके क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओम साई राम। यूनिवर्स के मैसेजेस उड़ उड़ के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। द हायरोफेंट। आप लोगों की कल्चरल मैरिज होगी। जिन लोगों को लगता है कि उनका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। उनके ट्विन फ्लेम सोलमेट फाइनली आपको प्रपोज करेंगे विद इन 3 months, विद इन 10 months, विद इन 1.5 से 2 साल, ठीक है, 1.5 year एंड मैक्सिमम 2 year। एंड ये जो हैंड मैन की पोजीशन है, जो हैंड पर्सन की पोजीशन है, इससे आप फाइनली बाहर निकल जाओगे। आपके पर्सन बाहर निकल जाएंगे, इस सिचुएशन से आप दोनों बाहर निकल जाएंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक है। इसके लिए जो मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स के वो ये हैं कि अपने किसी भी काम को इस रिश्ते की वजह से मत रोको, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने काम कंप्लीट करते रहोगे जो भी आपके लाइफ के हैं, वैसे वैसे ये जो हैंड सिचुएशन है इससे आप भी बाहर निकलोगे एंड आपके पार्टनर भी। भगवान पे भरोसा रखो, रीति रिवाजों को मानकर चलो एंड किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज मत करो एंड किसी की भी इंसल्ट मत करो। चाहे आपके पर्सन के रीति रिवाज हों, आपके रीति रिवाज हों, आपका कल्चर हो, उनका कल्चर हो, सबको आपको एक्सेप्ट करना है। रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इवन आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी गेन कर रहे हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, स्टेब्लिश हो रहे हैं, बट स्टिल आपको आपके घर के जो संस्कार होते हैं, जो पूजा पाठ होते हैं, उन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। और हो सके तो किसी प्रीस्ट की, किसी गुरु की जिन पर आप बिलीव करते हो, किसी फैमिली मेम्बर की इस रिश्ते को लेकर सलाह भी जरूर लेनी है। एंड द हैंगमैन। हैंगमैन के लिए मैं अगेन कार्ड निकालना चाहूँगी कि हैंगमैन, एक तो आपको हैंग पोजीशन में नहीं रहना, आगे बढ़ना है, और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है थ्रू द कार्ड ऑफ हैंगमैन। हैंगमैन के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। ओम साई राम। क्लिंजिंग द पास्ट। कुछ लोगों के पास्ट इशू क्लिंच नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हैंग सिचुएशन रुक गई है, सिचुएशन हैंग हो गई है। पर्सन हैंग नहीं है, सिचुएशन हैंग्ड है। एंड सेकंड कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस यहाँ पर ये बताता है कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन होते तो आपको स्पिरिचुअल इतनी चीज़ों का नहीं पता होता, आपको सोलमेट कनेक्शन का नहीं पता होता, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई नहीं होती, आप खुद को हील नहीं कर रहे होते, आप इस रिलेशनशिप को हील नहीं कर रहे होते, ठीक है। आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, आप उन स्पेशल पर्सन में से हो कि जिनको डिवाइन की स्पेशल ब्लेसिंग है, और डिवाइन चाहती है कि आप अपने रियल सोल में आओ। आप वैसे आओ जैसे आप रियल में हो। दैट मीन्स बहुत ही
कम लोग होते हैं जिन पे डिवाइन अपनी ब्लेसिंग देकर ये कहती है कि आपको सारी अपने ऊपर से नेगेटिविटी की परतें, नेगेटिविटी की लेयर्स हटाकर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो आप उनमें से एक हो। तो आप ऑर्डिनरी तो नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो एंड आपको पास्ट क्लिंच करना है। तो आप इस हैंग पर्सन की, हैंगमैन की पोजीशन से बाहर आ जाओगे। सोलमेट हो चाहे ट्विन फ्लेम हो, आपके कनेक्शन में आपका रीयूनियन जरूर होगा। आपके पर्सन की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। जिन लोगों की इंट्यूशन कहती है कि रिकन्सिलेशन होगा, मैरिज होगी, प्रपोजल होगा, उनका डेफिनेटली होगा। एंड स्टिल कुछ लोगों के लिए रिश्ता वर्क होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए सो सॉरी। पर मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के लिए रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है, उन लोगों का आगे का क्या फ्यूचर है। अगर ये रिश्ते को छोड़कर वो आगे मूव ऑन करते हैं तो उनकी लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स वी चेक। ओम साई राम। ये देखिए, पॉलिटिक्स का कार्ड है एंड हीलिंग का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग। इस रिश्ते से बाहर निकलकर ये जो पॉलिटिक्स में है, आप ड्यूअल पर्सनालिटी, ड्यूअल फेसेस में फंसे हुए हैं, चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है एंड ऑल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत जल्दी अगर आप इस रिश्ते से आप मूव ऑन करते हैं, जो रिश्ता आपके लिए वर्क ही नहीं कर रहा है, टॉक्सिक होता जा रहा है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इंक्रीज कर दी है, अगर आप इस रिश्ते से आगे हटते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके रिश्ते में आपको हीलिंग मिलेगी एंड राइटनेस। आप पूरी तरह से पक जाएंगे, आपके एफर्ट्स पक जाएंगे एंड जो आप अचीव करना चाहते हो वो आपको अचीव होगा। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको अचीव होगा, रेदर देन दिस पर्सन जो आपकी लाइफ में आपके लिए वर्क ही नहीं कर रहा, आपको डिजर्व ही नहीं करता। ठीक है, तो ये थी मेरी आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग। आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव, बी हैप्पी ऑलवेज। बिकॉज जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, उतनी ही चीज़ें ग्रो करेंगी, अदरवाइज सिचुएशन स्टक हो जाएंगी। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।